नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 8 फरवरी 2025 को एग्जाम है, उसके लिए पेपर 304 अर्थात लिंग विद्यालय तथा समाज या जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का फुल प्रैक्टिस से ध्यान रखना 11 हल करेंगे। तो इसके लगभग 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तो पेपर 304 लिंग विद्यालय एवं समाज जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी फुल प्रैक्टिस सेट 11 है। इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट हल किए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 304 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको मिल जाएगी क्रम से, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो ये 11 प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं इसे जरूर देख के जाइएगा। बाकी जो आंसर की हल किए हैं आंसर की देख के जाइएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। आंसर की आपको आंसर मिल रहा है, यहाँ पर हम उसको थोड़ा से विस्तार से देख लेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना, क्या पढ़ें अब तक पता नहीं, लेकिन इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। और मॉडल पेपर में देखेंगे बहुत से उत्तर गलत हैं, तो इसलिए आप लोग सही से पढ़ के जाइएगा जिससे आपके प्रश्न सही हो सकें। तो प्रश्न है, बाल शोषण में सम्मिलित है तो ए शारीरिक शोषण, बी यौन शोषण, सी भावात्मक शोषण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए? तो सही जवाब हो जाएगा 2 का ए, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा का आरंभ होता था? तो सही जवाब हो जाएगा सी, उपनयन संस्कार से। अगला प्रश्न है, ज्ञान कौशल और चारित्रिक अनुशासन प्रदान करना ही शिक्षा है या कथन है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी जॉन ड्यूबी का। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, जॉन एडम्स का। लेकिन शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है तो इसमें जॉन ड्यूबी आ जाएगा। दोनों याद रखना, दोनों पूछा गया, इस बार भी पूछा गया त्रिमुखी प्रक्रिया, फिर से पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक संस्करण से दूसरे संस्करण में संचलन है या कथन है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, मिलर व कुक। आप बुक में देखेंगे तो मिल जाएगा 190 पेज पर। अगला प्रश्न है, ऐसा इसलिए करते हैं कि आप लोग देख सकें, आप लोगों को प्रॉब्लम न हो, संदेह हो तो मन में। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन से आशय है? ए, पदों की संख्या में परिवर्तन, बी, पदों की स्थिति में परिवर्तन, सी, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगर सभी नहीं रहेगा सबसे बेस्ट ऑप्शन सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, सभी है तो फिर तीनों सही है। ठीक है, पद, स्थिति और सामाजिक ढांचे तीनों। आप 191 बुक पेज पे देखेंगे तो मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत प्रारंभ से ही हो रहा है, प्रारंभ से ही रहा है? सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, पुरुष प्रधान देश। इसमें पूछ रहा है भारत प्रारंभ से ही क्या रहा है, जो आज भी है, तो पुरुष प्रधान। हालांकि कहीं आपको मिलेगा कि महिलाओं, कहीं कहीं महिला जो है उनकी स्थिति ठीक हुई है लेकिन प्रधान नहीं हो पाए। अगर नॉर्थ ईस्ट में देखिए तो आज भी जो है कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर महिला प्रधान मतलब मातृसत्तात्मक चलता है। लेकिन भारत क्या है, प्रारंभ से क्या रहा है? तो पुरुष प्रधान आज भी है। ये पूछ रहा है भारत प्रारंभ से ही क्या रहा है, तो आपको भी पता है तो पुरुष प्रधान हो जाएंगे। महिला प्रधान देश अपना कहाँ है? अब देखिए कई स्थिति किस तरह से आज भी समस्याएं हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, पुरुष प्रधान देश। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, 8 मार्च को हर साल। अगला प्रश्न है, महिलाओं को कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा 10 का सी, 11 अधिकार प्रदान किए गए हैं। ध्यान रखना, महिलाओं को इसमें आप अलग अलग अधिकार मिले हैं। ठीक है, 11 अलग अलग अधिकार मिले हुए हैं, इस तरह ध्यान रखना। समान वेतन का अधिकार, ठीक है, दफ्तर में यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार, दफ्तर में कोई अगर भेदभाव करते हैं यौन उत्पीड़न करता है, घरेलू हिंसा में सुरक्षा का अधिकार, मातृत्व लाभ का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, वोट देने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, तलाक के बाद गुजारा भत्ता का अधिकार, दहेज के खिलाफ अधिकार, पहचान की रक्षा का अधिकार। तो आप इस तरह देखेंगे तो लगभग 11 अधिकार है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना प्रारंभ की गई? तो सही जवाब हो जाएगा ए, 2004 में। अगला प्रश्न है, मुझे सुशिक्षित माताएं दो, मैं तुम्हें प्रशिक्षित राष्ट्र दूंगा या कथन है? सही जवाब हो जाएगा सी, नेपोलियन का बहुत ही फेमस कथन है। अगला प्रश्न है, जेंडर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जीनस से हुई जिसका अर्थ है? तो सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना सी। प्रकार आप बुक में देखेंगे तो आपको पेज नंबर 13 पर ही मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लैंगिक समानता को राजनीतिक
लैंगिक समानता को राजनीतिक और कानूनी सुधार के माध्यम से लाया जा सकता है। यह नारीवादियों के किस समूह का मानना है? सही जवाब हो जाएगा बी, उदारवाद नारी, उदार नारीवाद। ठीक है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुष एवं महिलाओं के बीच शारीरिक अंतर को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 15 का ध्यान रखना, बी, लिंग। ठीक है, पुरुष एवं महिलाओं के बीच शारीरिक अंतर को क्या कहा जाता है? लिंग। जेंडर जो है सामाजिक है और लिंग जो है ये, ध्यान रखना, आपको बायोलॉजिकल। ठीक है, तो लिंग क्या है? अब जेंडर जो है ये सामाजिक है, लेकिन जो लिंग है ये जैविक है, ध्यान रखना दोनों चीजें। 15 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, लैंगिकता प्रभावित होती है? सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, मनोवैज्ञानिक कारक और सामाजिक कारक दोनों, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, जेंडर समाजीकरण के एजेंट है? सही जवाब हो जाएगा 17 का ध्यान रखना, बी। प्रत्येक जेंडर का अपना विशेष व्यवहार और दृष्टिकोण होता है या सिखाता है। अगला प्रश्न है, सहशैक्षिक विद्यालय? सही जवाब हो जाएगा 18 का ध्यान रखना, सी, जेंडर समानता को बढ़ावा देता है। ठीक है, 18 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, जेंडर मानदंड अक्सर समाज द्वारा बनाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, उनकी जरूरतों को पूरा करने के। मैंने पहले बताया था उसमें भी आंसर की में कि परंपरा का पालन करने के लिए भी कई कई दे रहा है, लेकिन मॉडल पेपर के अनुसार ही चलेंगे, तो दोनों सही है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आंसर मॉडल को जो क्वेश्चन पेपर है 2023 का अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, शिक्षा को जेंडर संवेदनशीलता सिखानी चाहिए, तो इस सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करके भी संबंधित कक्षा गतिविधियों का संचालन करके सी वास्तविक जीवन के अनुभवों की खोज द्वारा डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वह सामाजिक संरचना जो महिलाओं पर पुरुष के शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक शक्ति को स्थापित करती है क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, पितृसत्ता, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जेंडर आयामों को अनदेखा करना या संबोधित करने में असफल होना कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, जेंडर ब्लाइंड। ध्यान रखना, जेंडर आयामों को अनदेखा करना या संबोधित करने में असफल होना क्या कहलाता है? जेंडर ब्लाइंड। जेंडर भेदभाव मतलब होता है आप भेदभाव कर रहे हो, लेकिन अनदेखा कर रहे हो तो जेंडर ब्लाइंड कहलाता है। बी का 22 का सही जवाब हो जाएगा बी, गलत नहीं करना आप लोग। अगला प्रश्न है, महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी? सही जवाब हो जाएगा 23 का ध्यान रखना आप लोग, ए, देशमुख समिति। ठीक है, तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, पुरुष और महिलाओं के लिए निष्पक्ष होना कौन सी प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा 24 का भी, जेंडर समानता। अगला प्रश्न है, लिंग निर्धारण के विरुद्ध निषेध पहली बार संयुक्त राष्ट्र चार्टर में व्यक्त किया गया। लिंग निर्धारण के विरुद्ध निषेध पहली बार संयुक्त राष्ट्र चार्टर में व्यक्त किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, 1948 में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 39D के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, पितृसत्ता शब्द का शाब्दिक अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, पिता या पितृसत्ता का शासन, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नारीवादियों के अनुसार महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति के लिए निम्नलिखित जिम्मेदार हैं? सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, पितृसत्ता और जेंडर के मध्य संबंध, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लड़के हमेशा यांत्रिकी में अच्छे होते हैं और लड़कियां कढ़ाई में अच्छी होती हैं, दर्शाता है? सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, जेंडर रूढ़िवादिता को। अगला प्रश्न है, लैंगिक रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में एक शिक्षक द्वारा अपनाया गया प्रभावी अभ्यास नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 30 का बी, कक्षा में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना, ये जो है प्रभावी अभ्यास नहीं है। बाकी लैंगिक भेदभाव का प्रतिकार करें, दूर करें, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करें, ऐसा उदाहरण का उपयोग करें जो लड़कों और लड़कियों के गैर अनुरूपवादी भूमिका को निभाता। सही जवाब हो जाएगा इसका भी। अगला प्रश्न है, एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग की प्राथमिकता या पूर्वाग्रह को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, जेंडर भेद। अगला प्रश्न है, कक्षा में लैंगिक समानता की दशा में काम करने के लिए कौन सी रणनीति सही है? सही जवाब हो जाएगा ए,
समावेशी भाषा। अगला प्रश्न है प्रतिच्छेदन पद की खोज 1989 में डॉट डॉट द्वारा की गई। तो प्रतिच्छेदन पद की खोज 1989 में डॉट डॉट द्वारा की गई। सही जवाब हो जाएगा ए, केन साउ द्वारा। अगला प्रश्न है किस प्रकार के नारीवादी ने ज्ञानोदय के मूल्यों की आलोचना की। सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, उत्तर आधुनिक। आप लोग ध्यान रखना, गूगल में सर्च कर लेना संदेह हो तो। अगला प्रश्न है कौन सी पंचवर्षीय योजना संपत्ति के अधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जैसे संवैधानिक सुरक्षा उपायों द्वारा महिलाओं के विकास पर जोर देती है। तो मैंने पहले बताया था ये जो है इज्जत नहीं मिल पा रहा है। आंसर क्यों देखा तो उसमें मैंने बताया कि कौन सी पंचवर्षीय योजना संपत्ति के अधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जैसे संवैधानिक सुरक्षा उपायों द्वारा महिलाओं को विकास पर जोर देती है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 35 का डी। लेकिन कहीं कहीं 7th भी दे रहा है, कहीं कहीं 8 भी दे रहा है। उसको रीजन क्या है कि इज्जत नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग मॉडल पेपर के अनुसार चलेंगे, कहीं यहाँ गूगल पे दे रहा है इसलिए हम 10 के अनुसार चलेंगे। ठीक है, बाकी एक बार आप स्वतंत्र हैं, सर्च कर सकते हैं अपने अनुसार, जो चाहे मान सकते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 35 मेरे अनुसार डी। बाकी अगर आप बी करते हैं तो वो भी सही रहेगा, क्योंकि कई जगह बी भी दे रहा है। अगला प्रश्न है NCW का फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। कई प्रश्न ऐसे हैं जहाँ पर क्लियर आप कहीं कर नहीं सकते हैं, गूगल भरोसे रहते हो, ये हो नहीं पाता है। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद डॉट डॉट लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव पर रोक लगाता है। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी। अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार की बात करता है, 14 से 18 तक है। अगला प्रश्न है फ्रायड के लिंग पहचान विकास के चरण के दौरान विकसित होता है। तो सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, फालिक। अगला प्रश्न है बच्चे का पालन पोषण है। सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, जेंडर कार्य भूमिका। क्योंकि आपको पता है जो लिंग है ये क्या है, सेक्स क्या है, जैविक है, लेकिन बच्चे का जो जेंडर है क्या है, सामाजिक कारक है। तो बच्चे का लालन पोषण क्या है, सामाजिक कारक है, तो जेंडर कार्य भूमिका हो जाएगा बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, ये राजनीतिक जीवन में भी, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत ने महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए। तो सही जवाब हो जाएगा 41 का ए, 1980 में। स्वीकार कब किए, 1993 में। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसमें ध्यान रखना आप लोग। भारत ने महिलाओं के खिलाफ सभी तरह के भेदभाव को उन्मूलन मतलब हटाने के लिए, उन्मूलन पर कन्वेंशन पर 1980 में हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद 9 जुलाई 1993 को भारत ने इसे मंजूरी दी। ठीक है, हस्ताक्षर कब किए थे, 1980 में। मंजूरी कब दी लागू करने के लिए, 1993 में। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो इसीलिए 41 का जो है सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, ए, 1980। अगला प्रश्न है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पारित की गई। सही जवाब हो जाएगा डी, 2001 में। अगला प्रश्न है सेकंड सेक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना, सी, सिमोन डी ब्यूवायर। अगला प्रश्न है किस वर्ष में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया। सही जवाब हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना, 44 का सही जवाब है सी, 1985 में। अगला प्रश्न है लैंगिक भेदभाव को हटाया जा सकता है। तो ए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार द्वारा भी, सामाजिक कृतियों पर रोक लगाकर सी, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करके डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है IWRAW स्टैंडर्ड फॉर मतलब IWRAW का फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल वुमेन राइट्स एक्शन वॉच, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जेंडर असमानता के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 1 गरीबी, बी अशिक्षा, सी पितृ सत्तात्मक, डी उपयुक्त सभी। तो जेंडर असमानता का कारण क्या है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। गरीबी भी है, अशिक्षा भी है, पितृ सत्तात्मकता भी है। ठीक है, जेंडर असमानता लोग क्यों करते हैं, उनको पता नहीं करना चाहिए, जागरूक नहीं है। गरीबी भी है, इसका कारण भी है, उनको लगता है, मैं पहले बताया था कि अपने बच्चों को सोचते हैं बेटा है पढ़ेगा या फिर जो भी चीज़ें हैं जॉब वगैरह पा जाएगा, वैसे भी कमाएगा, बेटी किसी और घर चली जाएगी शादी करके, ये सोच उनकी रहती है। सत्तात्मा मतलब पिता को ज़्यादा रहता है तो वो सोचता है बेटा ही आगे बढ़ाए, ढेर सारी चीज़ें हैं। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति का समान लिंग के लोगों के प्रति यौन और भावात्मक आकर्षण कहलाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना, बी, समलैंगिकता। जैसे मान लीजिए किसी लड़की का लड़के के प्रति, किसी लड़के का लड़की के प्रति जो आकर्षण है, ये क्या है, समलैंगिकता।
सॉरी, मतलब ये समान लिंग, मतलब जैसे लड़के का लड़की के लड़के का लड़के के प्रति जो समान लिंग मतलब बोल रहा है, यौन एक लड़के का एक लड़की के प्रति, मतलब मेल का मेल के प्लस फीमेल का फीमेल के प्रति जो है यौन और भावात्मक आकर्षण क्या कहलाता है? समलैंगिकता। ठीक है, तो बी इसका सही जवाब है। आप लोग समझिए इस बात को, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक रूप से निर्मित घटना है जो समय के साथ बदलती रहती है? सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना, डी, जेंडर, स्त्रीत्व, पुरुष, सभी, डी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो 49 का सही जवाब है बी, 49 का सही जवाब है डी। ठीक है, जेंडर, स्त्रीत्व, पुरुषत्व, सभी जो है कौन सा सामाजिक रूप से निर्मित घटना जो समय के साथ बदलती रहती है? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50, महिला घटक योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? महिला घटक योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? सही जवाब हो जाएगा 50 का, डी, 9th पंचवर्षीय योजना में। ज़्यादातर जगह यहाँ देखिए 7 भी दे रहा है, लेकिन 9th सही है। ठीक है, बाकी आप लोग सर्च कर सकते हैं इस पर भी अगर आपको संदेह हो तो। 50 का सही जवाब हो जाएगा डी मेरे अनुसार, बाकी आप लोग चाहें तो बी को मान सकते हैं, लेकिन डी बेस्ट है। अगला प्रश्न है, महिला अध्ययन एक शैक्षणिक विषय बन गया। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 51 का, दूसरी लहर नारीवाद में। अगला प्रश्न है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब स्थापित हुआ? सही जवाब हो जाएगा 52 का, डी, 1992 में। अगला प्रश्न है, जेंडर एवं सेक्स दोनों ए समान बी एक सी अलग अलग डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, जेंडर एवं सेक्स दोनों क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, अलग अलग है। जेंडर क्या है? एक सामाजिक फैक्टर है। लिंग क्या है? एक जैविक फैक्टर है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। सेक्स एक जैविक अवधारणा है, जबकि जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। दोनों ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में कौन सा लिंग होते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, तीनों। अगला प्रश्न है, पितृसत्ता अंग्रेजी भाषा का किस शब्द से हिंदी रूपांतरण है? सही जवाब हो जाएगा बी, पैट्रियार्की। अगला प्रश्न है, पितृसत्ता का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, पिता का शासन। अगला प्रश्न है, नारीवाद आधारित है। सही जवाब हो जाएगा 57 का, ए, नारी मुक्ति पर, नारी स्वतंत्रता पर। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द सामाजिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है? ए सेक्स, बी जेंडर, सी कामरूपता, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का, बी, जेंडर जो है ये सामाजिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, लिंग विषमता का कारण है? ये पुरुष शिशु के जन्म की अधिकता, भी कन्याओं की भ्रूण हत्या से लड़कियों की उपेक्षा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 59 का, डी उपयुक्त सभी। तो लिंग विषमता क्यों हो रही है? कन्याओं की भ्रूण हत्या हो रही है, लड़कियों की उपेक्षा हो रही है, पुरुष शिशुओं की ज़्यादा जन्म हो रहा है, क्योंकि लोग क्या है अबॉर्शन करा दे रहे हैं। तो डी इसका सही जवाब है, अर्थात सभी। लिंग विषमता के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें कुछ ये है, लड़कियों की उपेक्षा, कन्याओं की भ्रूण हत्या, सामाजिक मानदंड और रूढ़िवादिता, शिक्षा की कमी, महिलाओं के लिए काम करने के अवसरों की कमी, उनको लगता है महिलाओं को काम नहीं मिलेगा, महिलाओं के लिए नौकरी का अलगाव, शैक्षिक बुनियादी ढांचे की कमी, प्रशासनिक और प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं की कमी। ठीक है, ये सारे कारण हैं। अगला प्रश्न है, महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिए चलाई गई विशेष योजना है? एम महिला प्रशिक्षण योजना, बी ड्वाकरा योजना, सी महिला व कामाख्या योजना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लिंग एक ऐसा मुखौटा है, लिंग एक ऐसा मुखौटा है, वेश एवं कवच है, जिसमें स्त्री व पुरुष एक असमान नृत्य करते हैं। यह कथन है, लिंग एक ऐसा मुखौटा, वेश एवं कवच है, जिसमें स्त्री व पुरुष, ध्यान रखना, असमान नृत्य करते हैं। तो यह कथन है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 61 का, ए, गार्ड लर्नर, बुक में मिल जाएगा आपको। लैंगिक विषमता का दुष्परिणाम है? तो सही जवाब हो जाएगा 62 का, डी, भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, स्त्री शोषण, सभी जो है लैंगिक भिन्नता का दुष्परिणाम है। लैंगिक भिन्नता के दुष्परिणाम महिला से पहले होता है महिला शिशु हत्या, महिलाओं के साथ शोषण, महिलाओं के साथ हिंसा, महिलाओं के साथ मानवाधिकार का उल्लंघन, महिलाओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में कमी, महिलाओं के साथ असमान व्यवहार, महिलाओं के साथ अपमान, महिलाओं के साथ भेदभाव, महिलाओं के साथ यौन शोषण, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नारीवाद का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, सावित्रीबाई फूले को। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण का मूल सिद्धांत है? तो ए वित्तीय सुरक्षा, बी न्यायिक शक्ति अधिकार, सी सामाजिक और राजनीतिक अधिकार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, हर्बर्ट ब्लूमर। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा 66 का बी, राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में की थी, जिसने भारत के आधुनिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? सही जवाब हो जाएगा ए, 17 नवंबर 1875 को। अगला प्रश्न है, महिलाओं की स्थिति पर विचार करने के लिए प्रथम विश्व सम्मेलन मॉस्को सिटी में कब आयोजित किया गया? सही जवाब हो जाएगा बी, 1975 में। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम पारित कब किया गया? सही जवाब हो जाएगा ए, 1961 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्त की व्यवस्था की गई? सही जवाब हो जाएगा 70 का बी, अनुच्छेद 42 में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगतता और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रबंध करना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था? सही जवाब हो जाएगा 71 का ए, राधाकृष्णन आयोग। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का समय था? सही जवाब हो जाएगा बी, 1952-53। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, शिक्षा आयोग 1964-66, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में सम्मिलित है। कुछ चीजें देख लीजिएगा। बाल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है, सही जवाब हो जाएगा बी, अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना प्रारंभ की गई? सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरियाणा में शुरू की, क्योंकि वहाँ का लिंगानुपात बहुत कम था, 800 भी नहीं था, 700 कुछ था, हालांकि अभी बढ़ा है, सुनने में आ रहा है। तो अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर है? तो सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, 65.46, 74.04 ये पूरा है भारत की साक्षरता दर, लेकिन महिला की 65.46, पुरुषों की 85 लगभग है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74.04 है, महिला साक्षरता दर 65.46 और पुरुष जो है, हालांकि इसमें 82.14 दे रहा है, कहीं कहीं 85 के आसपास है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 304 यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों की एग्जाम की शुभकामनाएं। आप लोग सभी प्रश्नों को पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही गोला भरिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को जरूर हल कीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप लोग पूरे प्रश्नों को देख कर ही जाइएगा, एक प्रश्न भी छोड़िएगा नहीं, कम से कम 20 प्रश्न के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।